इसे अपना मकसद बनाएं क्योंकि तकरीबन हमेशा आपको ये मालूम होता है कि आप दिन के आखिर में वो तमाम मुआहदे इंतज़ामात कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये दिन बा दिन तब्दील होने जा रहा है। लोगों की तलाक हो रही है इनके खानदानों को अलग थलग कर देना शादी के जरिए। या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ते हैं। मैं कास हूं। मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, पिछली किस्त में हमने नीले और गुलाबी मुलाजमतों के बारे में बात की, लेकिन हमारे पास हमारे एक पैरोकार से एक दिलचस्प सवाल था और ये आसान था। अब जानते हैं कि अगर मेरे शौहर काम करते हैं और वो घर आते हैं और लान की सफाई करते हैं, तो अब जानते हैं काम से बाहर क्या वो अब भी घर के दीगर कामों, बच्चों की देखभाल, पकवान, कुछ भी करने के जिम्मेदार है। मैं इसके बारे में बात करना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से मर्दों को यहाँ एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने की जरूरत है। हाँ, मुत्तफिक। ठीक, लिहाजा पहली चीज जो मैं हमेशा अपने मर्दों के साथ करना पसंद करती हूं जब वो मेरे प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो असल में मेरे प्रोग्राम में भी नहीं गए। मैंने इसे मुफ्त तरबियत के तौर पर दिया है और मैं चाहता हूं कि जब आप उसके बारे में बात करना शुरू करें तो वो समझी, मैं फराहम करता हूं, मैं हिफाजत करता हूं, मैं एक अच्छा वालिद हूं, मैं एक अच्छा, ये सब बुनियादी आम चीजें हैं। ठीक, फिर मैं उन्हें यह समझने की राह पर ले जाता हूं कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर भी आपको ये काम अकेले करना होगा, वरना आप वाकई एक आम आदमी नहीं हैं। क्या मतलब है? आप शादीशुदा नहीं हैं, लिहाजा आप काम पर नहीं जाएंगे। दाएं। क्या मतलब है? आप अपने घर की सफाई नहीं करेंगे क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। ओ, आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। दाएं। जैसे दिन के आखिर में आपको अब भी ये सब काम करने की जरूरत है। लिहाजा अब जानते हैं कि इससे पहले कि मैं बहुत दूर जाऊं, अब के प्रोग्राम में शामिल ख्वातीन का तनासुब बहुत ज्यादा है। जहां मर्द खुद को महसूस नहीं करते, वो खुद को हकदार महसूस करते हैं। इसी तरह ये वो किरदार हैं जो हम नीले और गुलाबी कामों के साथ आए थे। अब लान में काम करते हैं, अब गाड़ियां धोते हैं, अब जानते हैं, और लेकिन मुझे अब भी इन तमाम चीजों की जरूरत है। ओ, मैंने ये गलत तरीके से किया। अब पकवान बनाते हैं, अब बच्चों की देखभाल करते हैं, ये सब कुछ अब जानते हैं, हमने यही फैसला किया है। मैं बिल ओहे की अदायगी कर रहा हूँ। क्या आपको इस तरह की बहुत सी ख्वातीन मिलती हैं? हाँ और नहीं तो हाँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में बीवियां कहेंगी कि मर्द वो दिन के आखिर में घर आते हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो नीले रंग के काम करें जैसे लान की सफाई, गाड़ी की देखभाल, और शायद वो ऐसा ना करें। लेकिन जहां मैं अब से इख्तिलाफ करूंगा वो ये है कि आपने जो कुछ कहा वो मर्द कहते हैं। ठीक है, हमने यही फैसला किया है। ये आपका किरदार है, ये मेरा है। नहीं, मेरे प्रोग्राम में जिन ख्वातीन को किरदारों की इस तकसीम से मसाइल दरपेश हैं, उन्होंने कभी बातचीत नहीं की, इसमें किरदार अदा किए थे। लिहाजा इस बारे में बात करने के बजाय कि ये कितना मुश्किल है और ये शुक्रगुजारी के बारे में आखिरी किस्त की तरफ जाता है। ख्वातीन, मैं उन्हें बताऊंगी कि अगर उनका शौहर दिन के आखिर में घर आता है और वो सिर्फ अपने बच्चों से दूर जाना चाहती हैं और कहना चाहती हैं, आप ऐसा करें बड़ा मेहरबानी। याद रखें कि आपके शौहर ने भी, जब वो बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे थे, शायद वाकई एक मुश्किल दिन था और वो आपकी तरह ही महसूस करता है जैसा कि वो घर आना चाहता है। और कुछ मर्द दिन के आखिर में बियर पीना पसंद करते हैं, कुछ मर्द बाथरूम में 1 घंटे के लिए जाना और छुपना पसंद करते हैं, और जब आप काम पर गुस्ल नहीं करते हैं और इसमें आपको वक्त लगता है 1 घंटा, जो कुछ भी हो, वो घर आते हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते और बीवी वाकई परेशान हो जाती है। अब शौहर भी परेशान हो जाता है क्योंकि बीवी कहती है कि नहीं, तुम बच्चों को अच्छी तरह ले लो। और सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं? बच्चों को लगता है कि जब हर कोई ऐसा होता है जैसे आप बच्चों को ले जाते हैं तो ये वाकई परेशान कुन है, क्योंकि बच्चे ये सुनते और देखते हैं, लेकिन बीवियां नहीं हैं। मुझे बीवियों को याद दिलाना पड़ता है, सुने आपके शौहर, जी हाँ, ये बच्चों के साथ मुश्किल है। मेरे बच्चे हैं, ये हर वक्त मेरे घर में एक तूफान है। हमारे पास वो इस वक्त रेबिक के साथ नीचे है और बच्चे उठ गए हैं, लड़कियां प्री स्कूल में हैं, लेकिन मुझे ये मिल गया है। ये वाकई मुश्किल है। लेकिन आज आपके शौहर के साथ क्या हुआ? आप जानते हैं, हम कुछ वक्त एक साथ काम करते हैं, लिहाजा मैं जानता हूं कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप आम जूड़े हैं जिनसे हम बात करते हैं, जहां बीवी परेशान है क्योंकि मर्द घर आता है और बच्चों की देखभाल नहीं करता है, तो क्या आपने भी सोचा था कि इसका दिन बहुत अच्छा गुजरा? क्या आप उसकी तनख्वाह के हकदार हैं? वो जा रहा है, इसे पैसे के बारे में तनाव, इससे अपने बास के बारे में तनाव हो सकता है, इससे अपने मुलाजमीन के बारे में तनाव हो सकता है। वो नहीं जानता कि आपको इसके बारे में तनाव है। आपका 2 साला बच्चा फर्श पर दूध फेंक रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये है, शायद इसे लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसे क्यों लगता है कि ये कुछ भी नहीं है? क्योंकि आपने इस बारे में दिल की गहराइयों से बातचीत नहीं की है कि आपकी जिंदगी कैसी है, क्योंकि आप मुनक़ते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है, किरदारों की कोई तकसीम नहीं है जिसके बारे में हकीकत में बात की गई है, और इस बात की कोई समझ नहीं है कि वो दूसरा शख्स कैसा महसूस कर रहा होगा। लिहाजा मैं अपनी बीवियों को हर रोज याद दिलाता हूँ, बड़ा मेहरबानी याद रखिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपका शौहर घर पर 6 अदद तनख्वाह लेकर आता है। आप इस बात की तारीफ करते हैं कि आपके शौहर टायर तब्दील कराने के लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मेरी ज्यादातर बीवियां, इनमें से कुछ बुरे गधे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मेरे जैसे हैं। वो अपने टायर तब्दील नहीं करना चाहते, या वो
मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्रोग्राम में आने वाले बहुत से मर्द इस प्रोग्राम में शामिल होने का रास्ता तलाश करते हैं। उनकी बीवियां कभी कभार वो लोग जो उनके प्रोग्राम के लिए रकम अदा करते हैं, और वो बीवियां जब मेरे प्रोग्राम से गुजरती हैं तो वो मर्द होते हैं जिन पर अफसोस होता है। मर्द इस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं लेकिन वो महसूस करते हैं कि उनकी बीवियां अब भी वो सब कुछ कर रही हैं। लिहाजा इस मुतहर्रिक के बारे में मुज़हका खेज बात यह कि जब ख्वातीन फराहम कर रही होती हैं तो मर्दों के लिए एक तरफ तवक्को होती है। ये कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन वो कल वक्ती काम करते हैं। जी हाँ, मेरे पास भी बहुत सी ख्वातीन हैं। और फिर भी अब इससे ये तवक्को की जाती है कि वो ये तमाम दीगर चीजें करेगी। तमाम रात के खाने को, स्कूल के बाद के तमाम काम करने पर मजबूर। बाजार की पक अप, सुबह के वक्त कपड़ों के लिए हर कोई क्या पहन रहा है इसका एहतमाम करे। खानदानी तस्वीर, हर वो चीज जो इस तरह की है। क्रिसमस की शॉपिंग जैसे रीपिंग। जी हाँ, कोई भी चीज जो बगैर इक़्तिबास गुलाबी है। और आपको यह समझने की जरूरत है कि जब हम नीले और गुलाबी रंग की मुलाजमतों की बात करते हैं तो हमारा मतलब ज्यादा रिवायती है। हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको वाकई इन जुमरों में शामिल। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इस तरह जुमरे या दर्जा बंदी कर रहे हैं। लड़कों के लिए नीला, लड़कियों के लिए गुलाबी। क्या आज के दौर में हम ये कहने की भी इजाजत? मैं नहीं। हम ये कहने जा रहे हैं। जी हाँ। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई यहाँ वाकई इसके बारे में सोचे क्योंकि ये बहुत आसान है। ये सिर्फ शराकतदारी है और वाकई इस शुक्रगुजारी के साथ मुंसलिक है। अगर आप तो आइए इस दूध की मिसाल इस्तेमाल करते हैं। डाइंग। असल में मैं एक गंदा इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आपको असल में बम तब्दील करने में कोई एतराज नहीं है। आपको वाकई बम तब्दील करना, मां बनना और ये करना पसंद है। डाइंग। लेकिन ऐसे दिन भी आते हैं जब वो ऐसी होती हैं। अगर मैं एक और डापर देखता हूं, मैं बाहर निकलने की तरह हूँ। मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपको इसके बारे में एक शराकतदारी की तरह सोचना होगा। डाइंग। लिहाजा मैं वाकई सैयारे पर बदतरीन दिन गुजार सकता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ सकता था और फिर किसी भी वक्त तक काम कर सकता था, लगातार कई दिन। और फिर अब जानते हैं, थका हुआ खौफनाक दिन। और अब इस तरह है, मुझे सिर्फ आपको बच्चों को ले जाने की जरूरत है, ठीक है? या मुझे अब अमन की जरूरत है क्योंकि अब यहाँ है। डाइंग। और हम एक ऐसे मरहले पर हैं जहां हमेशा शुक्रगुजारी होती है, जहां ये कभी भी परेशान होने की तरह महसूस नहीं होता है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है, ठीक है? और हम यकीनी तौर पर शिकायत नहीं कर। शुक्रगुजारी है ना? डाइंग। और उसलिए अगर ये जा रहाना भी हो। डाइंग। जो कभी कभी होता है। अगर मैं बच्चों के साथ अपनी रस्सी के आखिर में हूँ तो मुझे लगता है मुझे जाना है। और मैं वाकई कहीं नहीं जाता। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ और खामोशी से अपना फोन चेक कर सकता हूँ। हाँ, में कभी कभी अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं, अब सिर्फ सोफे पर बैठ जाते हैं जब अफरा तफरी अभी भी जारी है, लेकिन अब उसे ट्यून कर सकते हैं। हाँ, लिहाजा मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। अब में से वो सब जो सोच रहे हैं कि इस काम को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये सिर्फ वापस जा रहा है। मैं एक बालिग हूँ, मर्द हो या औरत, मैं बालिग हूँ। 2 मैं एक साथी हूँ। अगर आप देखना शुरू कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस रेल को बहुत जल्दी यहाँ रखूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कल गाड़ी चिल्लाते हुए इसके बारे में सोचा था, मैंने इसे रिकॉर्ड किया। और ऐसा लगता है अब शादी से पहले ये सारा वक्त गुजारते हैं, कामिल साथी तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर जब आपकी शादी में चीजें जुनूब की तरफ जाना शुरू होती हैं तो आप ये सारा वक्त अपने साथी को ठीक करने और उन्हें बनाने की कोशिश में सिर्फ करते हैं। कामिल साथी। जिस लम्हे हम दोनों ने खुद कामिल साथी बनने का फैसला किया, जो मुख्तलिफ वक्त था, ठीक अब हम एक शराकतदार हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि अगर हम सब मजीद ऐसा कर सकते हैं तो मैं एक बालिग हूं, मैं एक पार्टनर हूं। चलो आगे बढ़ी। और क्या मैं इसमें इजाफा कर सकता हूँ? जी हाँ। लिहाजा हमने दूसरे दिन मर्दों के एक ग्रुप के साथ कोचिंग कॉल की और मुझे बहुत यकीन है, लिहाजा उसने कामिल लफ्ज इस्तेमाल किया और लोग कहेंगे नहीं, आप कामिल नहीं हो सकते। कुछ भी कामिल नहीं है। बकवास बंद करो। अगर आप कामिल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अपना बेहतरीन नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आप अपने आप को बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है तो ये ऐसा है जैसे। और हम सब जानते हैं कि कोई भी कामिल नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आपको हर वक्त 100% कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप सिर्फ 50 के लिए कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ 30 तक पहुंचने जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप कम अज कम 100 के लिए कोशिश करते हैं और उसका मतलब है कि अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने की कोशिश करें तो तरक्की जारी रखिए। आप बेहतरीन साथी हासिल करने के लिए बेहतरीन साथी की तलाश कर रहे हैं। आपको बेहतरीन साथी बनने की जरूरत। आपको अपने साथी पर असरअंदाज होने की जरूरत है। अगर आप शुक्रगुजारी का इजहार कर रहे हैं आपके साथी, तो इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। अब जानते हैं आपके साथी को एहसास होना शुरू हो जाएगा, वाह, मेहरबानी के साथ उन्हें मार डालें। हाँ, और इसमें वक्त लग हो सकता है कि आपका साथी 24 घंटों के बाद महसूस न करे कि आप सोचना शुरू करते हैं। आपका साथी सोच सकता है अगर आप शुरू करते हैं तो आज काम पर जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहद। आप क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? वो इस वक्त मुझसे क्या कह रही है? आइए इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि शुक्रगुजारी का इजहार करने और किसी को खुश करने की कोशिश करने में एक बड़ा फर्क है। देखो, ये हकीकी नहीं है। मुझे लगता है कि आपने बदतमीजी से कहा। ग्रेटी। जी हाँ, सब्र का मुजाहिरा। चापलूसी और शुक्रगुजारी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। बहुत शुक्रिया बच्चे। लिहाजा अगर आप मुस्तनद होने, हकीकी होने के बारे में सोचते हैं तो ये आपके बेहतरीन वर्जन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि काफी लोग सदाकत के बारे में बात करने में काफी वक्त गुजारते हैं। मुझे लगता है कि ये इतना अहम है तो सिर्फ शुक्रगुजार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी ख्वातीन को भी यही बताएंगे। मैं कभी कभी मर्दों को बताता था कि ये एक चैलेंज हो सकता है। मेरे पास इस वक्त एक मर्द है जिस पर उसकी बीवी हर वक्त चीखती रहती है,
शुक्रगुजार होने के लिए कुछ तलाश करना आसान नहीं है, लेकिन अब भी ऐसी चीजें हैं जो वो कर रही हैं जो वो निकाल सकते हैं, और वो सिर्फ गंदगी नहीं बना रहा है। आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तुम जानते हो, ये चापलूसी है, ये बकवास है। ठीक है, और चापलूसी अच्छी है जब तक कि यह हकीकी है और ये मुस्तनद है। हाँ, लेकिन शुक्रगुजारी और चापलूसी वो एक ही सिक्के के दो रुख हो सकते हैं। लेकिन आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप शुक्रगुजारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी किसी के किरदार के बारे में, किसी के तर्ज अमल के बारे में, किसी के अमाल और चापलूसी के बारे में ज्यादा है। ये इन तमाम चीजों के बारे में हो सकता है, आप जानते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये थोड़ा सा ज्यादा सतही सतह है। क्या आप मुत्तफिक हैं? ये वही है जो मैं हासिल, यही वजह है कि मैं कहता हूं, जैसा कि हमारे पास बहुत सी सतही सतहें हैं, लेकिन ये हमारे जैसे लतीफे, हमारे फलट, हमारे मजाक में तब्दील हो गया है। ठीक है, पाकीज़ा और साफ सुथरा। पाकीज़ा और साफ सुथरा। लिहाजा मुझे लगता है कि अगर आप जिदोजहद कर रहे हैं तो आपको इसके साथ सख्त जिदोजहद करना पड़ेगी कि शुक्रगुजार होने के लिए कुछ तलाश करना बहुत मुश्किल है कि हकीकत में इसकी तारीफ और मतलब हो और हकीकत में एक पार्टनर के तौर पर जाहिर हो, खास तौर पर अगर आप वो हैं जो तब्दीलियां करना शुरू करते हैं, जो मैं जानता हूं। मेरे प्रोग्राम में मर्दों के साथ ऐसा होता है तो वो ये तमाम तब्दीलियां करते हैं जो वो एक बालिग के तौर पर जाहिर करना शुरू करते हैं। फिर वो सिर्फ जाहिर होने के बाद शुक्रगुजारी की तवक्को नहीं करना सीखती हैं, लेकिन फिर उन्हें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वो अब उनकी बीवियां नहीं हैं, न कि बीवी अमां, बल्कि अब वो वालिद और बटलर हैं और कोई शुक्रगुजारी नहीं है। तो वो वाकई महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये उल्टा किरदार है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके लिए ये समझना जरूरी है। आप वो हैं जो अभी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप हौसला अफजाई करते हैं, आप क़ियादत करते हैं, आप बेहतरीन साथी बनने के लिए जाते हैं। ये सही है, और जो कुछ उन्होंने अभी बयान किया है, अगर कोई उसे ना पकड़े तो इसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तो बीवी, वो मेरे लिए तर्जमा करता है। हो सकता है कि बीवी अपने शौहर की माँ की तरह महसूस करे और इसे ऐसा महसूस हो कि वो बच्चे की माँ है और वालिद के लिए तमाम काम कर रही है, और लिहाजा अब जानते हैं कि आपको ये इंतहा है। लेकिन जब शौहर उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करना शुरू कर देता है, फिर ये दूसरी समत में चला जाता है, और अब शौहर बिल्कुल इसी तरह महसूस कर रहा है जैसे बीवी को लगता है कि बटलर कौन है, और अब वो ये सब कुछ कर रहा है, और इस तरह ये हक इससे चला गया। इसे दोबारा सतह पर लाने में वक्त लगता है। ये वो पूरी पेंडुलम तशबीह है जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, क्योंकि आखिरकार ये वापस आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन इन इब्तिदाई लम्हात में जब आप शुक्रगुजारी का इजहार करना शुरू करते हैं, चाहे वो आप एक औरत के तौर पर हों या आप एक मर्द के तौर पर, तो वसूल कुनिंदा शख्स थोड़ा सा सांस ले सकता है और उसकी तारीफ करना शुरू कर सकता है, और फिर वो मुतमईन हो जाता है। लेकिन अगर आप वक्त के इम्तिहान पर पूरा उतर सकते हैं तो ये पूरे दायरे में चला जाएगा। अपने नए कामों में मजबूत रहें, सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ये सब कुछ कर रही थी, अब आप ये सब कर रहे हैं, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये इसके लिए उलझन का बाइस है, या इसके बरक्स अगर आप बीवी हैं और आप जानते हैं तो बस इसके साथ रहें, क्योंकि आप एक इंतहा से दूसरी इंतहा पर जाएंगे, लेकिन इससे मामला हल हो जाएगा। आपको वाकई इस किस्त के सियाक व सबाक के बारे में सोचना होगा जो वाकई पिछली किस्त के साथ जड़ा हुआ है। ठीक है, आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन पार्टनर के तौर पर जाहिर हो रहे हैं, जो कभी कभी ओ मेरी आह की तरह पैदा करेगा और फिर अब की तरह। पेंडुलम यहाँ गलत समत में झूल रहा है, लेकिन अब शुक्रगुजारी का मुजाहरा जारी रखेंगे, लिहाजा हम पिछले हफ्ते की किस्त सुनेंगे और अब जाहिर होते रहेंगे। मुतमईन ना, आपको एतमाद कायम करने की भी जरूरत है, जो सब हिफाजत और सलामती का हिस्सा है, और हर किस्म की दूसरी चीजें हैं जो इसमें शामिल होंगी, लेकिन अभी के लिए चलो उन्हें इसके साथ। ठीक है, और सिर्फ याद रखिए कि जब आप हमसे पूछ रहे हैं कि किरदारों के लिए क्या मुनासिब है, तो आप गलत शख्स से पूछ रहे हैं। हम आपको अपनी बसीरत देंगे, लेकिन आपको अपने शरीक हयात के साथ बातचीत करनी होगी, और ये तफहीम की पोजीशन से आना चाहिए। लिहाजा आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में किरदारों की तकसीम किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इस पर इत्तेफाक करना होगा ताकि किसी को भी तवक्कुआत पूरी ना हो, और ये इस वजह से आता है कि किसी के पास मफरूज़े नहीं हैं, और मफरूज़े ना होने का मतलब यह है कि बातचीत में हर शख्स को क्या ज़रूरत है, इसकी दिली और गहरी तफहीम है। हाँ, और मुझे लगता है, माजरत, ये मुझे यहाँ एक और कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर करता है कि अगर आप लोग वाकई इस बारे में सोच सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे अपना मकसद बनाएं, क्योंकि तकरीबन हमेशा आपको ये मिल जाएगा। आप वो तमाम मुआहदे, इंतजामात कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दिन के आखिर में ये दिन ब दिन तब्दील होने जा रहा है। अब जानते हैं ये तब्दील होने जा रहा है। ट्रैफिक देर से चल रही है, मैनी बीमार है, मुझे देर से काम करना पड़ता है, बच्चे पागल हैं, और बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाओ जैसे कुर्बत नहीं है, और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। ये दिन ब दिन तब्दील होने जा रहा है, लिहाजा सिर्फ इसलिए कि आप एक मुआहिदा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आहनी है। मेरे ख्याल में आपको भी इस बात से इत्तेफाक करना होगा। अब जानते हैं, यकीनी तौर पर जिस तरह हम अपने घर में करते हैं, ठीक है, या वो बनाएं जो आप अपने घर में करना चाहते हैं। आपको हमेशा ये समझना होगा कि आपको मुमकिन तौर पर ये लचकदार हो सकता है। लचक आप ही दिनों खून में किसी भी चीज पर सब पुरसुकून हो जाओ। ठीक है,
अगर हम किसी सयाल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है, जाना है। खुदा हाफिज।